जो दिखाते हैं अत्याचार भ्रष्ट। आपका उत्साह एक नई ऊर्जा का कारण बनता है और यह ऊर्जा, यही तो सकारात्मक ऊर्जा है जिसके बल पर हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को आज सुशासन और समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। युवा साथियों, आप सब जानते हैं, युवा ऊर्जा जिसके पास हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता, यानी उसके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है जहां ऊर्जा भी है और प्रतिभा भी है। केवल उस ऊर्जा को सकारात्मक स्वरूप देना है। और इसीलिए सर्वे अटल जी ने कहा था कि मूल्य विहीन और सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। हम सब एक राष्ट्रवादी मिशन के पथिक हैं। हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में राजनीति को सत्ता प्राप्त के साधन के रूप में नहीं, बल्कि उन मूल्यों और आदर्शों के लिए जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपना सब कुछ समर्पित किया था, उन महापुरुषों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों की स्थापना के लिए हम जिस राष्ट्रवादी मिशन के पथिक हैं, उससे विचलित हुए बगैर सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं हो सकते। एक साधन हो सकता है राष्ट्र कल्याण का, लोक कल्याण का। और इसीलिए हम सब उस अभियान का हिस्सा बनकर के निरंतर अपनी ओर से परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंच करके प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद कभी ये नहीं कहते कि हमने कर दिया, मैं तो उसमें एक निमित्त मात्र हूं, हम सब निमित्त मात्र हैं, करने वाला तो नियंता है। ये कार्यकर्ताओं की ताकत है, सहयोगियों का सहयोग है, नेतृत्व का मार्गदर्शन है, तब हम लोग सफल हो पाते हैं। याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पर थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम देश के अंदर 7वें स्थान पर थे। और आज मैं कह सकता हूं, इन 7 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को नंबर 2 पर लेके आए हैं। और अगले 4 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी। बहनों और भाइयों, इस सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व इस देश को प्राप्त हो रहा है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। जमीनी धरातल पर उन योजनाओं को लागू करने के लिए किया गया प्रयास, और उसी में मेरा यह मानना है, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अगर आप निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, अगर आपने कार्य करने का परिश्रम और पुरुषार्थ आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत आपका मार्ग नहीं रोक सकती, कोई आपके लिए बैरियर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और इसीलिए युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मैं जब आता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम वहां पे लोग ऊंघ नहीं रहे होंगे, वहां लोगों में एक जज्बा होगा कुछ करने का और आगे बढ़ने का। उनके मन में एक तमन्ना और एक तड़प होगी, और ये होनी भी चाहिए। लेकिन याद रखना,
जीवन में अपने मूल्य और सिद्धांतों से कभी विचलित मत होना। जब हम कार्य करें सार्वजनिक जीवन में, याद करना हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, युवा मोर्चा के प्रत्येक युवा के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम होना। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है, फिर हम हैं। तब हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा तब है। देश सुरक्षित है, देश सब सुरक्षित है। और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। और इसलिए देश के लिए पूर्ण समर्पण, राष्ट्रीय एकता अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है। कौन नहीं जानता इनके चेहरे को। आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया। इन महापुरुषों को भारत रत्न नहीं मिलने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई। ऐसे लगता था जैसे भारत रत्न पर एक परिवार का एक अधिकार हो गया हो। उसी परिवार के सारे लोगों को मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है। ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जो कुछ भी दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस जाति को दूंगा, इस क्षेत्र को दूंगा, इस योजना का लाभ केवल इस वर्ग को मिलेगा। उन्होंने तो एक ही मंत्र दिया देश को, और मंत्र था सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र भारत के वैदिक मंत्र का ही एक वर्तमान रूप है, जिसमें भारतीय ऋषि कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बहनों और भाइयों, यही तो भाव है जिसे लेकर के आज युवा मोर्चा को फिर से आगे आना है। और मुझे प्रसन्नता है, युवा मोर्चा लगातार अपनी युवा ऊर्जा के बल पर, दम पर इस कार्यक्रम को, इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लगातार कार्य कर रहा है। मैंने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान देखा, युवा मोर्चा अलग अलग स्थानों पर अपनी रैली के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से युवा चेतना को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास किया।
लगातार हर अभियान का हिस्सा बनता रहा। अभी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में लखनऊ में भी मुझे युवा मोर्चा के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और 13 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में युवा लखनऊ के अंदर, प्रदेश की राजधानी के अंदर उसमें सहभागी बने थे। लेकिन याद रखना, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को याद रखना होगा, हम ऊर्जा और प्रतिभा से भरपूर हैं, लेकिन हमें अनुशासन हमेशा बनाए रखना होगा। यही अंतर होना चाहिए आपके अनुशासन में और समाजवादी पार्टी के दुशासन में। यही अंतर देखना चाहिए, क्योंकि वहां अनुशासन नहीं है, इसलिए लोगों को वहां दुशासन दिखाई देता है। आपके अंदर जो संस्कार है, ये आपको एक अलग पहचान बना करके आपको एक अनुशासित संगठन के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग के रूप में युवा मोर्चा को लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। और इस फर्क को हमें हमेशा जनता जनार्दन के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करना होगा। 6 टीमें 4 क्षेत्र की और 2 साई की ओर से एक सप्ताह तक 100 से अधिक मैच यहां पर खेलेंगे। स्वाभाविक रूप से एक नया अवसर है, एक नया अनुभव है हॉकी के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कभी कभी लगता है राष्ट्रीय खेल अपने ही घर में उपेक्षित हो जाएगा, लेकिन अब उपेक्षा नहीं, बल्कि एक नए जोश खरोश के साथ इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश ने, जहां पर एक फर्स्ट हॉकी इंडिया जूनियर में इंटर जोन चैंपियनशिप आयोजित हो रहा है, इस उत्तर प्रदेश ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम हर भारतवासी की जबान पर है। केडी सिंह बाबू इसी उत्तर प्रदेश की देन है। पद्मश्री मोहम्मद साहिब इसी उत्तर प्रदेश की देन है। रविंद्र पाल उत्तर प्रदेश की देन है। सैयद अली इसी उत्तर प्रदेश की देन है। और डॉक्टर आरपी सिंह यह भी उत्तर प्रदेश की देन है। सुजीत कुमार, श्री रजनीश मिश्र, मोहम्मद साकिब, देवेश चौहान, एनपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, ये सब उत्तर प्रदेश से निकले हुए हॉकी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की टीम को नेतृत्व दिया है, उसका हिस्सा बनकर के भारत को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही सुश्री प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, सुश्री मंजू बिष्ट, सुश्री पुष्पा श्रीवास्तव, सुश्री रजनी जोशी, सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री निष्ठा कुमारी आर्या, सभी के खिलाड़ी भी इस प्रदेश ने दिए हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग इन सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देने की जो प्रक्रिया हमारी बन रही है, तो अभी हाल ही में आपने पेरिस ओलंपिक को देखा है। हॉकी टीम इंडिया एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने जा रही है। मेडल लगातार दोनों ओलंपिक में भारतीय टीम ने प्राप्त किए हैं और पिछली बार भारतीय टीम के उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी ललित उपाध्याय थे। इस बार ललित उपाध्याय के साथ ही राजकुमार पाल भी हॉकी इंडिया के टीम के हिस्से थे, जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। और पदक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही हम लोगों ने घोषणा की है कि श्री ललित उपाध्याय को गत वर्ष हम लोगों ने डिप्टी एसपी के पद उत्तर प्रदेश पुलिस में दिया है, और इस वर्ष हमने कहा है कि राजकुमार पाल को भी डिप्टी एसपी का पद उपलब्ध कराएंगे। खेल और
खिलाड़ियों के लिए विगत 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं। खेलो इंडिया खेलों से चला हुई ये शुरुआत फिट इंडिया मूवमेंट पर, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और हर जनपद में साई के सेंटर के माध्यम से भी आज हम देख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से खेल के प्रति लोगों के मन में पहले तो एक नकारात्मक भाव था, आज एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ा रही है और इस सकारात्मक पहल को बढ़ाने के लिए निजी खेल अकादमियों की बड़ी भूमिका होती है। सरकार की उसमें सहभागिता उसको कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ा सकती है। आम नौजवान की और अभिभावक के मन में खेल के प्रति सकारात्मक भाव पैदा हो, इसी के लिए सरकार ने तय किया कि हम अपनी खेल पॉलिसी बनाएंगे। खेल पॉलिसी में ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी पदक जीतेगा, उन खिलाड़ियों को हम सीधी भर्ती के माध्यम से अपनी सरकारी सेवा में स्थान देंगे। उन्हें खेल यानी उस खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे, खेलों को अडॉप्ट करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश शासन की अलग अलग सेवाओं में नौकरी दे चुके हैं, उनका समायोजन कर चुके हैं। वे खिलाड़ी आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, उन क्षेत्रों में देख रहे हैं और न केवल इन खेलों में अपना स्थान बनाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी के लिए, बल्कि प्रदेश सरकार अपनी ओर से भी उनके लिए अच्छा प्राइज लेकर के आती है, उन्हें सम्मानित करने का कार्य करती है।